Hey guys, my name is Vibhu and I teach current affairs for UPSC. This video is the orientation lecture of our flagship initiative, CAMP, Current Affairs, Answer Writing and Mentorship Panchayat. After watching this video, you will get all your queries sorted. Everything, each and every element of the course is discussed in this video. This course is logically designed and delivered with love. Just invest your time in watching this lecture and I'm sure you will understand that what do I mean. आप अपना टाइम स्टैटिक पे लगाओ, ऑप्शनल पे लगाओ. करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग और मेंटोरशिप की जिम्मेदारी हमारी. Enjoy the lecture. If you still have any queries, you can contact us on the number mentioned in the description. I've also shared the number in this video. You can also visit our website or drop us an email. फिर भी बात ना मने तो you can also drop me a DM on my Instagram handle. Thank you so much. All the best. Before we begin, let me share a few points. ठीक है. First of all, I will take you through your entire camp plan in this lecture. क्या होगा कैंप में, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कैसे क्लासेस होंगी, डैशबोर्ड पे क्या मिलेगा. जो लोग भी न्यू हैं, आपको सारी चीजें अभी मैं एक बिल्कुल ऑर्डरली फैशन में एक एक चीज आपको समझाऊंगा. जितने भी आपके डाउट्स हैं, कंट्रोल देम. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई अलाउ यू टू स्पीक एंड टॉक टू मी. जिसको जो बात करनी है, जो भी डाउट्स हैं, उनको भी हम एड्रेस करेंगे. आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने जितना कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया है, जितने भी पॉसिबल डाउट्स आ सकते हैं, बिकॉज नाउ आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड आई नो क्या क्या डाउट्स आते हैं, सारी चीजें मैंने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी हैं. ठीक है. टुडे इज ओनली द ओरिएंटेशन लेक्चर. करंट अफेयर्स का लेक्चर कल है, टुमारो एट 10 AM. कल से हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे. आज आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी ताकि आप कल के लिए रेडी हो पाओ. द मीडियम विल बी इन इंग्लिश. हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स रहेगा, बट द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश ओनली. ठीक है भाई, चलो फिर इसी बात पर स्टार्ट करते हैं कैंप प्रोग्राम को. लेट अस बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मंथ इन कैंप. ये देख रहे हो, अ मंथ इन कैंप. दिस इज हाउ योर करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग एंड मेंटोरशिप जर्नी विल लुक लाइक. अब ये क्या है, इसके एक एक एलिमेंट पे आराम आराम से बात करेंगे. कोई जल्दीबाजी है ही नहीं. ठीक है. सो जस्ट अज्यूम दैट दिस इज अ मंथ. ठीक है. लेट अस से द मंथ ऑफ जुलाई फॉर assumption purposes. You will have more or less 4 weeks in a month. ठीक है जी. अब उसमें क्या होगा, लेट अस टॉक अबाउट वीक 1. अभी आप ऊपर वाले सारे पार्ट्स को इग्नोर करना. जस्ट इग्नोर द टॉप पार्ट, जस्ट फोकस ऑन द बॉटम. फॉर द एंटायर वीक यू आर गोइंग टू रीड द करंट अफेयर्स. यस या नो? करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे. आप हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को, जो भी आपका मन करे, न्यूज़पेपर को, यू विल पिक इट अप, यू विल रीड इट. नाउ यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर्स. यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वहीं पर हमारी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं. इन नोट्स कैसे बनाएं, अब प्रीलिम्स का क्या है इसमें, अब इसमें मेंस का क्या है, अब इसमें एग्जांपल्स कहां से निकाल के लाएं, अब क्या करें. यही दिक्कत को एड्रेस करने के लिए ये कोर्स डिजाइन करा है. ऑल द नोट्स, ऑल द लेक्चर्स आर लॉजिकली डिजाइंड एंड डिलीवर्ड विद लव. मैं वही बोलता हूं, डिजाइंड विद लॉजिक एंड डिलीवर्ड विद लव. जो भी प्रॉब्लम्स एक एस्पिरेंट फेस करेगा ना, एज फार एज योर करंट अफेयर्स आर कंसर्न्ड, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. I also have personally felt a lot of these issues. Now when I started teaching, then I also got to realize कि कहाँ pain points हैं, and I've specifically tried to address those pain points. So what happens is you read the current affairs throughout the week. Multiple situations होंगी. मैं एक example अभी काफी टाइम से शेयर कर रहा हूं. For example, Prime Minister Modi, he visits USA. Now you know that for the entire week you will face approximately 10 articles which will talk about this visit. कुछ आर्टिकल्स क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ आर्टिकल्स सजेशंस देंगे, कुछ आर्टिकल्स बस आपको डिटेल्स बताएंगे, एंड सो ऑन. यस. नाउ यू डोंट हैव टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल. दैट इज नॉट फीजिबल, वरना सिर्फ नोट्स ही बनाते रह जाओगे. यू डोंट हैव टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल. व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू इज कंसोलिडेट ऑल दोज आर्टिकल्स. उसमें थोड़ा सा आप इंडिया यूएस इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉन्टेक्स्ट दो, विच इज द स्टैटिक लिंकेज, एंड देन थोड़ा सा तड़का लगाओ अबाउट अ वे फॉरवर्ड और सम पॉसिबल सॉल्यूशंस. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू, राइट? देन throughout the week there are a lot of different topics, examples, anecdotes which feature in the newspapers. It is very difficult for an aspirant to now scan entire newspaper and search for all those little things. वो हम करेंगे, मैं करता हूं आपके लिए. कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप ऐसे में यूज कर सकते हो, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हो. Let us say this week GDP was in news. तो PPP based और market based return में क्या डिफरेंस होता है, राइट? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, okay, there is a chat, let me just read it first. Okay.
Yeah, so whoever is like having a language problem, see, it is going to be a mix of Hindi and English. Let me clarify this. First of all, it will be a mix of Hindi and English. I'm so sorry if someone is finding it difficult to understand the language, but it is not possible for me to only teach in English. I can definitely speak in English, but the problem is that when you try to explain a topic, and particularly when you try to simplify a topic, you need to add that, local language flavor. And I am comfortable in Hindi, so I try to do that in between. But ऐसा नहीं है that it is only going to be in Hindi. So it is going to be a mix. So let me clarify this for once and all. ठीक है? Right. So where were we? First of all, we were talking about reading the entire week's newspapers. We talked about the articles जो बहुत सारे आएंगे about one specific topic, and then we are going to consolidate it. We also talked about anecdotes, examples जो आप ethics essay में use कर सकते हो. ठीक है? ये बात समझ आती है, बहुत बढ़िया. Now let us take one step ahead. अब आपको newspapers में you will also find some places in news, organizations, some random fact, prelims related fact. Yes या no? ये भी होता है. अब उसको कैसे पढ़ें? How to make notes of them? वो तो इतने सारे हो जाते हैं. For example, this week we had a small topic called virtual digital assets. Now it is important for prelims. There was one article which talked about a lot of mountain ranges. Important for prelims. There was an AI act from Japan. That was important for prelims. So how to make notes of all those topics which are specifically important for prelims, right? So I hope you are able to understand all the problems we face while reading the current affairs. ये बात समझ आती है कि नहीं आती? ठीक है. अब इसका solution क्या है? So for the entire week, you will just read the newspapers. You don't have to filter this. You don't have to make the notes. You don't have to get confused कि भाई क्या है क्या नहीं है इसमें. Chill करो, बस तुम पढ़ो. Just read the newspaper and meet me on Sunday. संडे वी आर गोइंग टू हैव दी करंट अफेयर्स लेक्चर. अभी मैं आंसर राइटिंग पे आऊंगा, एक एक करके आऊंगा. ठीक है, ऊपर क्या लिखा है सब पे आएंगे. ऑन संडे विच विल हैपन टुमारो, कल हम मिलेंगे फॉर द करंट अफेयर्स लेक्चर. यू विल गेट क्लास नोट्स, ऑल द डाउट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्लीज. ठीक है, ऑल द डाउट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर. सनी, in the current affairs lecture you will get class notes. Now what are class notes? You will get three kind of notes, and I will provide these three different kind of notes tomorrow: themes, schematics, and value addition. Now, what do I mean by each one of them? Let me explain. Look at this. So, do you know the themes? If a lot of you are already a part of the CAM program, you know. So, like I was talking about, India-US relations were in the news. Prime Minister Modi visited USA. A lot of articles came. So, what we do is we consolidate all the articles, we add the static linkage, and we add a conclusion, and we consolidate the entire topic in 2 pages. In 2 pages, as simple as that. ठीक है, that is what I call as themes. आपको syllabus लिखा मिलेगा and you will get the themes. This is going to be the print friendly format. अभी I know you have seen the Patrika version also. I'll come to that. This is the print friendly format you will get on weekly basis. You can get them, you can get a printout of them, or you can just casually read them on your device. But it is going to be easy to print in this format. ठीक है, available afterwards also. Everything will be available in the recorded format. ठीक है, चलो चलो ठीक है, ओके. प्लीज डाउट्स को क्लास के एंड में रखना, क्योंकि मेरे को ना बहुत बड़ी चुल होती है कि किसी ने कुछ लिखा है तो मैं पढ़ूं उसको, राइट? है ना? तो प्लीज वो फ्लो ब्रेक मत करो अभी. एनीवेज, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, you'll get the themes. There will be like 2, 3, 4, sometimes 5 themes also in the entire week. We are going to cover all the themes in detail. I'm going to teach you everything related to that, and you will get a crazy static linkage. Then other things are schematics. Schematics are nothing but important editorials. There are some editorials that are so important that वो अपने आप में एक आंसर का काम करते हैं. That are the schematics. You will get them in this format. Again, I will not add any colors to it. Everything will be edited at the end of the month. You will get print friendly format so that you can easily get a printouts of them, right? So these are the schematics. अब अगर disinformation पे एक आर्टिकल आता है जिसमें बड़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन लिखी थी, and that entire article can be used as an answer. For example, I'll give you an example. If you read the newspapers of of this week, there was an article on subsea cable infrastructure. A very interesting article. Very, very interesting article. GS3. That article in itself can be a UPSC mains question, absolutely focusing on subsea cable infrastructure. Now, the thing is, you don't have to read any less and you don't have to read any more. अब उस टॉपिक में उससे ज्यादा भी नहीं जाना और उस टॉपिक में उससे कम भी नहीं पढ़ना. सो वन माइंड मैप एंड यू आर सॉर्टेड, डन. सो दैट इज थीम्स एंड स्कीमेटिक्स. Number 3 is value addition.
फॉर एग्जाम्पल बिग इकोनॉमी इल्यूजन, ठीक है, पीपीपी बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड जीडीपी में क्या फर्क होता है, हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड दीज डायग्राम्स विच फीचर इन द न्यूज़पेपर्स, discussing various examples you can use in essays and ethics and a lot of different things, ठीक है, a lot of different things you will find in the value addition section. So themes, schematics and value addition, these are the three different things we are going to learn on Sunday current affairs lecture. अभी इसमें prelims का क्या होगा बताऊंगा. The entire focus, like 90% of the focus will be on your mains, because ultimately दोस्त mains से आपकी रैंक आती है, ठीक है, prelims qualifying होता है, जो भी आपकी डिजायर्ड सर्विस है यू विल गेट देम व्हेन यू गेट दोस मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट. सो एक्चुअल वैल्यू एडिशन हैपेंस इन द मेंस. तो मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है दैट आई प्रिपेयर यू बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स तो हम कर ही लेते हैं, वो तो लास्ट में रिवाइज करके इतने क्वेश्चन अटका दिया यार, पर मेंस का खेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. So I want this one course to be your one-stop solution, and that is why I have designed it in this way. So themes, schematics, notes, a value addition. You will get the notes in PDF format. You can download them. You can get printouts. ठीक है? Now, अभी यहां पर एक चीज को अभी सब बताऊंगा रुद्राक्षी. I will let you know everything where you will get the PDF notes, कहां से डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ. ठीक है? अभी इसे फ्लो को समझो. आपने पूरा वीक करंट अफेयर्स पढ़े, संडे आपने मेरे साथ लेक्चर किया, आपने अपने मेंस की बढ़िया तैयारी कर ली, थीम, स्कीमेटिक्स, वैल्यू एडिशन, सब आपको नोट्स मिल गए, आपने बैठ के रिवाइज किया क्लास के बाद 1 घंटा, डन. उस वीक का मेंस फोकस्ड करंट अफेयर्स डन है, राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. आंसर राइटिंग. अभी वील कम बैक टू द करंट अफेयर्स एज वेल, बट लेट्स टॉक अबाउट आंसर राइटिंग. Answer writing is a part of this and very integral part of this course. The answer writing will happen in 3 phases. First of all, phase 1 will be a current affair based answer writing. Phase 2 will be a GS based answer writing. And phase 3 will be a full length answer writing. So we will gradually prepare you from like an absolute beginner to an absolute pro. अब पूरा step by step हम लेके चलेंगे आपको. And we'll start from current affairs. Why? Because what happens when we are writing answers that we haven't prepared our GS content. So we find it very difficult to write a good answer. अब एक बात होती है कि आप मतलब जीएस में कुछ पढ़ा आपने, लक्ष्मीकांत उठाया, पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, फिर आप मेंस की पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स रेफरेंसेस व्हिच यू नीड टू ऐड टू कंप्लीट योर आंसर. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू अ करंट अफेयर बेस्ड राइटिंग, जब आप स्टार्ट करते हो ना, यू हैव टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स. देखो, लेट मी जस्ट talk discuss few points about answer writing. When we try to write a good answer, the first thing we need is speed. Don't you think so? The first thing we need is speed. बिना स्पीड के आंसर लिख पाओगे? अबे हाथ ही नहीं चलेगा तो क्या आंसर लिखोगे? So you need speed, right? Number 2, you need the ability to brainstorm. Very quickly, आप फटाफट पॉइंट्स को सोच सको, उनको ऑर्गेनाइज कर सको. Yes या no? This is the second thing. And then presentation. So SPB, SBP, speed, brainstorming and presentation. When you have the speed to write, you have the ability to brainstorm while writing, and you have to present it very beautifully. You cannot achieve all of this in just one day or 1 week or 1 month. You have to gradually develop these skills. And for that, you need to have content. अगर content नहीं होगा तो हाथ चलेगा नहीं, brainstorming क्या घंटा होगी और क्या present करोगे, है ना? तो भाई speed, brainstorming and presentation, इसके लिए पहले चाहिए content. Content आएगा current affairs से. आपने इंडिया यूएस प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पढ़ा, अब उस पर आंसर लिख सकते हो, बिकॉज यू नो A to Z of this topic. You have entire content prepared for this particular topic, so you can write an answer. Then once you start writing answers, once you're familiar with answer writing, we'll take you to the next level where we'll discuss every little details about answer writing. Directive words क्या होते हैं, किस तरह से आंसर्स को बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, how to use diagrams, everything we'll discuss in the second phase. And then we'll introduce you the GS based answer writing. History के आंसर्स कैसे लिखने हैं, पॉलिटी के कैसे लिखने हैं. There is a way of writing history answers. There is a way of writing geography answers. A good geography answer must have a map. A good history answer should have a lot of examples. A good polity answer should have a lot of references to different Supreme Court judgments. An economy answer can have charts, right? So data.
A lot of society answers, they should have current affairs references, real examples from the society. So every subject has a different approach, so we'll discuss that and then we'll take you to full length answer writing, जहां पर आप पूरे पूरे full length mocks लिखोगे. इसको बहुत logically डिजाइन किया है हमने. We have improved our answer writing game. We have taken it to the completely next level. This is the most underrated component of this course. Let me tell you, a lot of you must be here for current affairs, but trust me, this time answer writing is going to be even bigger, even better. Your current affairs answer writing, I'll take the current affairs based answer writing, and then we'll gradually introduce you credible faculties who have written a lot of mains, cleared a lot of mains, given interviews, written book on answer writing, and they will teach you. Okay? So we are going to take it to the next level. So that is the answer writing component. So that was about answer writing. Now let me take you back to where we were. कि भैया current affair का lecture हो गया. Now after every current affairs lecture, you will get a mock test. That is what I call mains manthan. You will get a 5 question mock test. 5 questions. 5 questions होंगे. उसका आपका एक mock test होगा, छोटा सा. ठीक है? What you will do is, you will in your dashboard section, अभी मैं dashboard को अच्छे से explain करूंगा. यहां पर आपको question paper का PDF मिलेगा. अभी dashboard पे लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो. वहां पर आपके पास असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन होंगे. आप PDF डाउनलोड करोगे क्लास के बाद. यहां पर आप PDF डाउनलोड करके आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन होगा. आप PDF को डाउनलोड करोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, आंसर्स लिखोगे एक प्लेन A4 साइज शीट पर, उसको सबमिट करोगे. व्हेन यू विल सबमिट द आंसर, आपको डैशबोर्ड पे ऐसे दिखेगा, सक्सेसफुली सबमिटेड, और स्टेटस आएगा अंडर रिव्यू और आपकी PDF. वंस आवर टीम हैज रिव्यूड द डॉक्यूमेंट, तो वो आपको कुछ ऐसा मैसेज भी दे सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे. आपको आपकी रिव्यूड फाइल, रिव्यूड कॉपी और साथ ही में कुछ भी कमेंट फ्रॉम द मेंटोर वो मिलेगा, उसको आप देख सकते हो. See, when we will provide you the assignment after the current affairs lecture, you have to complete it within a set period of time. एक deadline होगी. उस deadline के बाद ये option यहां से चला जाएगा. Because we have to keep it very strict. Because we need time to evaluate them properly. So, in order to evaluate it effectively, we are going to provide you a set period of time जिसमें आप उसको upload कर सकते हो. Later you will get model answers. तो अगर आपने नहीं लिखा, you can write later and cross verify with the model answers. But if you want to get it evaluated, then you have to submit it within a given time period. ठीक है? Now, how will the evaluation look like? This is the UPSC notification जो आती है ना एग्जाम से पहले, ये वो नोटिफिकेशन है. वहां पर कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो, with respect to the mains examination. ये पढ़ो ध्यान से. The nature and standard of questions in the GS papers, paper 2 to paper 5, will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. The question will be such as to test the candidate's general awareness of variety of subjects which will have relevance for a career in civil services. The questions are likely to test the candidate's basic understanding of all relevant issues, ability to analyze and take a view, जो conclusion होता है, take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. The candidate must give, हाँ जी, ये सबसे important, relevant, meaningful and succinct answers. अब इसकी देखो definition क्या है, इतना खतरनाक शब्द है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, said clearly in a very few words. कम से कम शब्दों में सीधी सी बात बोल दो. ये खुद यूपीएससी ने लिख के भेजा है, मैंने नहीं लिखा है. यू गेट इट? कि भैया ये लिखना है. ठीक. नाउ on the basis of this we are going to evaluate your answers. If there is a 15 marker, you will get your score like this कि भाई ओके, मुझे रेलेवेंस में कितने नंबर मिले, डाइवर्सिटी में कितने मिले, वेल स्ट्रक्चर्ड में कितने मिले, क्लैरिटी कितना मेरा आंसर क्लियर था, प्रेजेंटेशन कितनी थी. So that you can improve accordingly. कि am I lacking in providing relevant content? मैं कुछ भी लिख रहा हूं, या फिर I'm just writing one topic and over emphasizing on it. I should write diverse points. या फिर I'm not able to structure my answer. I'm writing the right points, I'm writing diverse points, but I'm not able to write in a proper order. Clarity, I'm unable to use a language which clearly communicates what I try to mean. And presentation, मैं अपनी writing कैसी है, diagrams use कर रहा हूं, नहीं कर रहा, everything. So you will get the evaluation on these parameters. Your copy will be evaluated on these parameters, so that you know where to improve. ठीक है? इसमें कोई confusion है? ठीक है? Do we have to write answers within that is on you, Stella. Obviously, you know, you can take few extra minutes, but
try to write it maximum, a 10 marker in like maximum 15 minutes as a beginner, and a 15 marker maximum 18 minutes or 20 minutes as a beginner, but gradually you need to bring it down. Okay, that is about mains manthan. So we were here, we did the Sunday current affairs lecture, you got the notes, we prepared everything, then you got the assignment, you submitted the assignment. Now Saturday you meet for the answer writing lecture, where we are going to discuss all the questions which I provided. We are going to discuss the topper copies. We are going to take all the doubts related to answer writing and everything else. And we are also going to discuss a lot of different things about answer writing. So that will be your answer writing lecture. So the questions of this week will be discussed on this Saturday. समझ आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? पेन आप कोई भी यूज करो, जो मन करे, बॉल पेन यूज करा करो, वैसे बेटर होता है, मतलब कुछ लोग बॉल यूज करते हैं, कुछ लोग पायलट का पेन यूज करते हैं, जेल पेन में कोई ट्राईमैक्स यूज करता है, एवरीथिंग ठीक है, राइट। चलो, तो करंट अफेयर्स का लेक्चर हुआ, क्वेश्चन मिले, सैटरडे को उसका डिस्कशन हुआ, तो इस सैटरडे को प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स का डिस्कशन हुआ होगा, जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए। दैट इज हाउ योर वीकेंड्स विल लुक लाइक विद अस। ऐसे आपके सारे वीकेंड्स चलेंगे। You will effectively prepare everything related to your mains on the weekends. Everything. Trust me. Okay? Now, moving forward. What happens at the end of the month? At the end of the month, you get a prelims mock test. Now, I want to test you. I haven't taught you anything about prelims yet. But I'll still test you. Because you will read the newspapers. आपके दिमाग पे जोर तो पड़ेगा ना. I want that. I deliberately want that. I want you to read the newspapers, and just on the basis of that reading, I want you to attempt these mocks. It will be primarily PYQs, some static questions, and current affair questions. On your dashboard, you will get something like this. You can start the test, you will attempt the test. There will be a timer of 2 hours. After the end of the test, you will get your result. ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप रिजल्ट देखोगे, आपको रैंक, एनालिसिस सब कुछ मिलेगा. So at the end of the month, you have to attempt the prelims mock test. समझ आई? इसमें कोई confusion है? You will, yeah. Akansha, let me know what problem you have. अभी तक जो भी problems है, चलो डिस्कस करते हैं. बताओ. किसी को कोई भी confusion है, just let me know. Okay. I'm writing to seek your advice regarding my UP. अरे आकांक्षा, ये क्या आपने बवाल चीज लिख दी? आप मेरे को व्हाट्सएप करना या इंस्टाग्राम पे डीएम करना आकांक्षा, आई विल टॉक टू यू, ठीक है? विल सी व्हाट वी कैन डू. अभी इस ओरिएंटेशन लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो पूछो, ठीक है? या A4 साइज शीट फॉर आंसर राइटिंग, बिकॉज सी यू हैव टू अल्टीमेटली राइट द आंसर इन यूपीएससी कॉपी फॉर्मेट. वो तो वैसे भी उसमें तो मार्जिन होते हैं. इफ यू कैन गेट अ यूपीएससी कॉपी, वो तो और बढ़िया है. सर वी स्टिल भी देखो अभी, अच्छा और बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, रुक जाओ एक एक करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ओनली A4 साइज शीट, ये मैंने आपको जवाब दे दिया. इज ओनली रीडिंग एक्सप्लेन पेज ऑफ द न्यूज़पेपर इनफ? भूपेंद्र, आई विल कम टू दैट. एक्सप्लेन सेक्शन के ऊपर मैं भी पूरी चर्चा करूंगा. अमृतपाल कह रहे हैं सर द वन हु स्टार्टेड इट्स प्रिपरेशन नाउ हाउ कैन अटेम्प्ट मेंस क्वेश्चन. अमृतपाल, मैं आपको करवाऊंगा ना मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट, आप क्यों टेंशन लेते हो? आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा, फिर आप एक बार कोशिश करोगे, हारोगे, मैं आपको इवैल्यूएट करूंगा, आपसे बात करूंगा, फिर आप लिखोगे. ऐसे करते करते सीखेंगे ना दोस्त. सर इफ वी सिट इन संडे क्लासेस विल इट सफाइज? इट विल. देखो भाई, पहले एक और चीज सुनो. हेलो, क्लासेस एंड नोट्स आर 100 नहीं 110% इनफ. लेकिन मैं फ्रॉड करूंगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि डोंट रीड द न्यूज़पेपर्स. आपको 30 मिनट्स, दुनिया की कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ये कह दे कि न्यूज़पेपर्स ना पढ़ो. भाई न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. नोट्स ना बनाना, फिल्टरिंग ना करना, वो टाइम बचता है. बट यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स, अदरवाइज क्या होगा ना, आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी. जो चीज आपने मंडे पढ़ी, फिर आपने वेडनेसडे पढ़ी, फिर संडे को मैं पढ़ाऊंगा, इट विल बी इंप्लांटेड इन योर ब्रेन फॉर एवर. बट अगर मैं ये बोलूं कि मेरे नोट्स में कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलेगा. सो इफ यू कैन डू दैट, वेरी गुड. डोंट रीड द न्यूज़पेपर्स. नोट्स में सब कुछ होगा, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, बट प्लस अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एज लेना है ना, if you want to beat the competition, you have to read the newspaper. Simple. Because your competitor will. You cannot control your competitor, sir. आपके कॉम्पिटिटर को आप नहीं रोक सकते ना, वो पढ़ रहा है, तो फिर अब मैं क्या करूं? राइट? इस बात पे भी अभी मैं आऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्लियर करते हैं. ठीक है? हाउ मेनी पेजेस पर आंसर? यानवी 2 पेजेस फॉर अ 10 मार्कर, 3 पेजेस फॉर अ 15 मार्कर, सब डिस्कस करेंगे.
जीएस स्टैटिक भी इंक्लूड होगा। गोकू जितना भाई करंट अफेयर्स में स्टैटिक लिंकेज की रिक्वायरमेंट है उतना होगा। बाकी भाई ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है, करंट अफेयर्स का कोर्स है। सर अगर आप सब कवर कर ही रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ के दिमाग का दही क्यों करना, बिल्कुल मत करो, रायता बना लो उसका। सैमसंग कह रहे हैं सर हाउ टू कांटेक्ट यू, इंस्टाग्राम करो, ईमेल करो, सब नंबर्स अभी मैं शेयर भी करूंगा। हिमांशु कुमार सर कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मीटिंग, इट विल बी अपलोडेड, डोंट वरी। ध्रुव सर हाउ मच विल कैंप कॉस्ट, अरे यहाँ पे अच्छा अभी हमारे इट्स एन ओपन लेक्चर, मैं खुद ही भूल गया था। ध्रुव आई लेट यू नो अबाउट द प्राइसिंग वेरी सून, डोंट वरी। सर जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होगा वो मंथली करंट अफेयर्स के बेस्ड पर होगा या पास्ट नॉलेज के? मंथली करंट अफेयर प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, हाँ मंथली करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज एंड सम स्टैटिक विच इज इन रिलेशन टू द करंट अफेयर्स। सर एनी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन नीडेड? नो, एब्सोल्युटली नो। करंट अफेयर के लिए तो इससे बाहर अगर गए आप तो भाई वो मेरा फेलियर है फिर, ठीक है। अच्छा, और सिर्फ करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग ओनली, ये क्या मतलब हुआ गोकू? सर इफ वी हैव टेकन योर कोर्स फॉर आंसर राइटिंग देन वी डोंट नीड टू टेक एनी अदर कोर्स फॉर मेंस, नॉट फॉर आंसर राइटिंग। अब मेंस के टॉपिक्स तो प्रिपेयर करने के लिए कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो करने पड़ेंगे, बट आंसर राइटिंग के लिए इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। करंट अफेयर्स कौन से मंथ स्टार्ट करेंगे? कल से स्टार्ट हो रहा है, जून से, पूरे 12 महीने का कराएंगे। सो द प्रीलिम्स मॉक टेस्ट विल बी अ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर विद लेस स्टैटिक क्वेश्चंस और अ like prelims paper. It will be like a prelims paper, but definitely it will have a current affairs bias, because the point is not to prepare you for prelims 12 months before the prelims. The idea is to help you practice the questions which are coming, the questions which can possibly come from current affairs. Sir paid होगा? हाँ जी paid तो होगा, ठीक है। So we cannot outsource newspapers to you. You can दोस्त outsource newspaper। यार मैं कोई यहाँ पर फर्म खोल के बैठा हूँ क्या आउटसोर्सिंग की? भाई तुम कर दो मेरे पे आउटसोर्स, पर तुम्हारा कंप्यूटर पढ़ के जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा? भाई देखो, इफ यू स्कोर 99 एंड यू से कि मैं फेल हो गया, उसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर के 100 नंबर आ गए। अब भाई मैं आपको बोल दूं कि आउटसोर्स कर दो, लेकिन आपके बाजू में जो कॉम्पिटिटर बैठा है वो नहीं मान रहा, वो तो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, वो क्लास भी कर रहा है। अब आप बताओ आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है दैट आफ्टर रीडिंग द न्यूज फॉर वन डे you can remember it, well and good, but the ideal strategy, and I have no shame in accepting it, is to read it on a daily basis. Don't make notes, don't try to filter information, just read casually, मौज लेके पढ़ो। संडे आओ उसको एक तरीके से दोबारा पढ़ो, मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा जो चीजें तुमने मिस करी होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, डन। बाकी भाई तुम्हारी मर्जी। सर वो डैशबोर्ड वाला एक बार दिखा दीजिए, मेरा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा दिखाएंगे, टेंशन मत लो। प्रशांत कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सर मैंने तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है 28 मई से, तो ये कोर्स लूं क्या या नहीं लूं? आपका अटेम्प्ट कब है प्राची? अगर 2026 में है तो बिल्कुल लीजिए। सर इफ वी कांट रीड न्यूज़पेपर्स डेली विल द क्लास बी इनफ? यस, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 2 महीने मेरे साथ पढ़ो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही आ जाएगा, डोंट वरी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो खुद मुझे बोलते हैं कि अब हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ पाते हैं चीजों को। सर व्हाट if we didn't cover static portion before the prelims mock test? Don't worry, the static portion those will be related to what is there in the current affair. अगर करंट अफेयर में प्रेसिडेंट रूल है तो स्टैटिक हो गया ना प्रेसिडेंट रूल, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सर प्लीज मेरा प्रीलिम्स का फोबिया खत्म कर दो, आई एम वेरी स्केर्ड। कर देंगे, आप टेंशन मत लो, सारा फोबिया एंड कर देंगे। सर कौन सा न्यूज़पेपर, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस? दोनों ही बहुत अच्छे हैं, वो भी बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। Which newspaper do you suggest? Hindu and the newspaper and the Indian Express, only the editorial opinion sections. Sir, are you going to provide prelims current affairs material other than mock test? Yes, Vajra, we are about to reach there. ठीक है, डोंट वरी। अमृता कह रही है विच न्यूज़पेपर विज़ा, मैंने बता दिया। सर व्हेन विल वी गेट द प्रीलिम्स कंटेंट इवेंचुअली? अभी 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 आ रहे हैं सुजय, अभी आ रहे हैं। अच्छा चलो, बहुत सारे हो गए, अब मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा बीच में, मतलब इतना ज्यादा तो मैं आंसर ही नहीं कर पाऊंगा, वरना फ्लो ही ब्रेक हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को मैं दोबारा एड्रेस करता हूं, ठीक है। चलो एनीवेज, लेट अस नाउ कम टू द प्रीलिम्स पार्ट। आप लोग बड़ा घबरा गए हो कि प्रीलिम्स का क्या होगा, ठीक है। चलो, ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जून एंड में आपको पहला मॉक मिल जाएगा गणेश, ठीक है। सो अभी तक आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट विद मी दैट यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स इफ यू वांट टू, भाई इफ यू वांट टू, वरना मेरे पे आउटसोर्स कर दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। संडे आप मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ोगे, असाइनमेंट मिलेगा, सबमिट करोगे, अगले लेक्चर में डिस्कस होगा, ऐसे पूरा मंथ चलता रहेगा। देन वी आर गोइंग टू हैव अ मॉक टेस्ट, आप लोग मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, बढ़िया बढ़िया नंबर लाओगे जिनको मैं देखूंगा। एट द एंड ऑफ द मंथ you will get the current affairs पत्रिका। अब what is current affairs पत्रिका? करंट अफेयर्स पत्रिका हमारा जो मंथली कंपाइलेशन है। करंट अफेयर्स पत्रिका में आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे, मेंस, थीम्स एंड स्कीमेटिक्स। ये कुछ नहीं है, दिस इज ओनली द ब्यूटिफाइड वर्जन ऑफ द वीकली नोट्स।
ताकि आप लोग थोड़ा सा वो अच्छी मेमोरी रिटेंशन के लिए थोड़े सुंदर सुंदर नोट्स पढ़ सको। तो जो मैंने आपको दिखाया था, वो जो आर्टिक का आपने नोट देखा होगा मेंस थीम्स में, उसको हम और सुंदर से यहां पे आपको अच्छे से कंसोलिडेट करके जीएस वाइज, एक चीज मैं और बता दूं आपको, मेंस के नोट्स मेंस के सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे, GS1, GS2, GS3, so that when you are writing main someday, you pick up GS1, you do the static, you do all the themes and important editorials related to GS1 and you are done. आप हमारी 12 करंट अफेयर्स पत्रिका को या 16 करंट अफेयर्स पत्रिका को पिक करोगे, GS1 का सारा सेक्शन कवर करोगे, GS1 का स्टैटिक कवर करोगे, डन, रेडी टू गिव GS1, GS2, GS3. So everything is नाउ सेग्रीगेटेड एज पर द मेन सिलेबस। द मेंस के नोट्स हैं वो मेंस के सिलेबस के हिसाब से सेग्रीगेट होंगे, आपको यही चीज दे। अब इन नोट्स में क्या हो सकता है, यू कैन हाईलाइट फ्यू थिंग्स जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर लेट्स से ट्राइबल मूवमेंट में पीएम जन्म स्कीम पढ़ रहे हो, तो यहां पर आप हाईलाइटिंग कर लो कि अच्छा क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि देबार कमीशन है, कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो हाईलाइट कर लो ऊपर से, so that before prelims you can only read the highlighted part of the mains content, not the entire part. तो आपका करंट अफेयर प्रीलिम्स से पढ़ने के लिए पहले भी कम हो जाएगा। बाकी प्रीलिम्स के लिए सेपरेट चीज है, वो भी दिखाता हूं। सो दिस विल बी द मेंस नोट्स, मेंस के सिलेबस के हिसाब से, जो हम वीकली बेसिस पर थीम्स और एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे और वैल्यू एडिशन डिस्कस करेंगे, वो आपको यहां मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी प्रीलिम्स असॉल्ट। ये कुछ नहीं है, आप जो प्रीलिम्स असॉल्ट है, अरे वो मैं करवाऊंगा ना गौरव, आपको थोड़ा ना हाईलाइट करना है, मैं कराया करूंगा हाईलाइट, आपको कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो। ठीक है, नाउ प्रीलिम्स असॉल्ट में क्या होगा, जो आपने प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दिया उसका पीडीएफ होगा उसके सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो पीडीएफ होगा और सॉल्यूशंस होंगे कि भाई किसी को ऑनलाइन नहीं अटेम्प्ट करना, आप यहां पर देख लो। आखिरी में यहां पर आप उनके ऊपर हाईलाइटिंग कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, बाद में रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज सिस्टम में एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करना मुश्किल होता है। इट कैन बी डन हियर। Third component, mains combat. All the questions that you will write throughout the month, उनके मॉडल आंसर्स फॉर रिविजन। सो जो भी हमने अब तक किया, आपको ये इन 3 एरियाज में मिल जाएगा। Now what will happen? You will have a dedicated section on prelims cheat sheet. अच्छा ये बताओ, करंट अफेयर कॉन्सर्ट कितने लोगों ने अटेंड किया था, मजा आया था कि नहीं आया था? अब उसको और अच्छा करेंगे। वही मुझे लगा, अगर प्रीलिम्स की तैयारी करानी है ना, तो लग के बैठ के मुझे प्रीलिम्स पढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर आई हैव इंप्रूव्ड इट। आप देखो चैट में, हुएवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव्स, आप चैट देखो एक बार, मतलब करंट अफेयर कॉन्सर्ट वाज सच एन हिट। प्रीलिम्स चीट शीट में क्या होगा, अब ये देखो, आपको पत्रिका में ना एक सेक्शन मिलेगा, जब आप स्क्रॉल करोगे यू विल फाइंड प्रीलिम्स चीट शीट, ऑल द डिफरेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पूरे मंथ के जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट होंगे, वो प्रीलिम्स के सिलेबस के हिसाब से सेग्रीगेटेड होंगे। ऑल द प्रीलिम्स पॉइंट्स विल बी सेग्रीगेटेड एज पर द प्रीलिम्स सिलेबस। जो आप बोल रहे थे ना कि प्रीलिम्स का क्या, पूरे मंथ में जितने छोटे छोटे प्रीलिम्स के पॉइंट्स थे, वो आपको सारे यहां मिलेंगे बड़े सुंदर तरीके से यहां पर। ठीक है, अभी क्लासेस का टाइम भी बताता हूं। सो यू विल गेट ऑल द डिफरेंट मटीरियल प्रिपेयर्ड लाइक दिस, जो प्रीलिम्स के पॉइंट्स होंगे। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर मेन स्केड्यूल। वी वर हियर एट द एंड ऑफ द मंथ, यू गॉट अ पत्रिका, यू गॉट अ मॉक टेस्ट। नाउ लुक एट टेक अ लुक एट द टॉप सेक्शन ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम। सो अपार्ट फ्रॉम सैटरडे एंड संडे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सैटरडे, अभी किसको, जिसने जिस प्रोग्राम में एनरोल किया है उसमें किसको क्या मिलेगा सब बताऊंगा भाई, रुक जाओ, डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ यू विल ऑल्सो हैव 4 लेक्चर्स एवरी वेडनेसडे, यू विल हैव अ लेक्चर विद अस एवरी वेडनेसडे, जिसमें से 2 लेक्चर्स विल बी डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स ओनली। सो बेसिकली आई टोल्ड यू, इफ दिस वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, you got the current affairs patrika, you read the prelims points. Now in July on 2 Wednesdays we are going to dedicatedly cover the prelims current affairs of June. तो हम प्रीलिम्स का रट्टा मारेंगे, हम आएंगे उस जोन से। भाई देखो, आप मेंस के लेक्चर्स में, संडे वाले लेक्चर्स में आओगे बिल्कुल एनालिसिस मोड में, आप डेप्थ में पढ़ोगे, आप थोड़ा लॉजिक अप्लाई करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, सब करोगे। यहां पर आप आओगे कि भैया रटने आए हैं, बिल्कुल जोरदार तरीके से रट्टा मार के जाएंगे। मिर्जापुर का है वो, क्या बोलते हैं वो डायलॉग, कि भाई किस चीज का, वो जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं और लेके जाएंगे। तो यहां पर रट्टा मारने आए हैं और रट्टा मार के ही जाएंगे। ठीक है, तो बस यहां पर हम करंट अफेयर एक तरीके से, दिस इज अ
बिगर वर्जन ऑफ करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट। वहां पे हम सारे पॉइंट्स को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। या भूमि पत्रिका विल बी ऑल्सो इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट, सो यू विल गेट योर डेडिकेटेड प्रीलिम्स कवरेज। बढ़िया पढ़ेंगे, दिस लेक्चर विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर, बड़ा मजा आएगा इसमें। और आपसे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, लाइव पार्टिसिपेशन करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। यहां पर थोड़ी मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे, यहां पर मौज भी करेंगे। देन अबाउट द मेंटोरशिप, अभी उस पर आते हैं। तो आई होप आपको यह समझ आया होगा दैट 1, 2, 3, 4, 5 and 6, these 6 lectures will effectively cover your 1 month's current affairs for both prelims and mains। 1, 2, 3, 4 संडे और अगले महीने के 2 वेडनेसडेज मिलाकर 6 लेक्चर्स, योर करंट अफेयर्स फॉर एंटायर मंथ इज डन। हां, उसके ऊपर अगर आपको न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, इसमें कवर सब हो जाएगा। लेकिन हां भाई, पढ़ोगे तो और बेटर रहेगा, सिंपल, ठीक है। दैट वॉज अबाउट करंट अफेयर्स। एवरी सैटरडे यू विल हैव अ आंसर राइटिंग सेशन, दैट इज अबाउट आंसर राइटिंग। नाउ ओके, बिफोर दैट आई विल टेक यू टू द मेंटोरशिप पार्ट। ये है भैया मेंटोरशिप, मेंटोरशिप बाय विभू, ये है हम, ठीक है। ओके, 2 तरीके से इस कोर्स में मेंटोरशिप होती है, राइट। नंबर 1 इज द ग्रुप सेशंस। नंबर 1 इज द ग्रुप सेशंस। आपके 2 वेडनेसडेज हम मेंटोरशिप सेशन रखेंगे, वेयर ऑल द स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट विद मी। हम लोग काफी चीजों को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, वी विल ऑल्सो प्ले फ्यू गेम्स जिसमें हमें मजा आएगा। कई बार क्या होगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस विल बी लाइक एन ओपन सेशन, जहां पर आप फ्रीली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और यहां पे हम काफी सारी टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे कि भाई अब जुलाई खत्म हो गया, तो अब तक क्या हो जाना चाहिए था, क्या और कर सकते हो। तो आपकी जो ओवरऑल मेंटोरशिप है रिलेटेड टू द प्रिपरेशन, विच विल बी टेकन केयर, राइट। यू कैन मीट ऑल आर इवेल्युएटर्स, जो हमारे आंसर्स को इवेल्युएट करते हैं। आप उनसे बात कर सकते हो, आप अपने कॉपीज को डिस्कस कर सकते हो कि मुझे यहां पे नंबर कम क्यों मिले, यहां ज्यादा क्यों मिले, एवरीथिंग, ठीक है। ऑल्सो whoever is enrolled into the camp program, अभी मैं उस पर आता हूं, they also have my WhatsApp नंबर। भाई ये मेरा WhatsApp नंबर है, पर्सनल WhatsApp नंबर है, कोई ये नहीं कि कोई टीम रिप्लाई करती है या कोई और, मैं ही करता हूं। और लोग जानते हैं भाई, जिनको मालूम है वो चैट में लिखो, विद इन 24 आवर्स ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल कॉल यू बैक। 100% मैं खुद कॉल करता हूं, खुद आपसे बात करता हूं। आप देख लो चैट को, ये देखो चैट, ये होती है भाई परफॉर्मेंस, ठीक है। सो यू कैन जस्ट टॉक टू मी ऑन व्हाट्सएप। बस ये है कि कभी रात को 4 बजे आपका मन ना लग रहा हो, तो भैया ये नहीं कि भैया मन नहीं लग रहा, थोड़ा बातचीत कर लो, कुछ नहीं, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप मेरे को जो भी प्रॉब्लम है पहले व्हाट्सएप करो, मैं आपको खुद कॉल करूंगा, आपसे टाइम पूछूंगा कब कॉल कर सकते हैं, कॉल पे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप अकेडमिक नॉन अकेडमिक जैसी बातचीत करना चाहते हो करो, ठीक है। तो ये है भैया व्हाट्सएप, ये नंबर मेरा आपके पास रहता है। और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, उसका पार्ट बन जाते हो, विच इज ओनली फॉर द कैंप स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, अभी आता हूं उस पर। देन स्केड्यूल, भाई हमारा पूरा स्केड्यूल आपको जो भी मैंने बताया, किस सैटरडे को किस चीज का लेक्चर है, कब आंसर राइटिंग है, कब छुट्टी है, कब मेंटोरशिप सेशन है, कब प्रीलिम्स का सेशन है, यहां पर आपको मैपिंग लिखा दिखेगा। ये दोनों एक तरीके से मिलाकर प्रीलिम्स ही हैं। जो मैंने आपको 2 सेशंस प्रीलिम्स के बताए थे, बेसिकली प्रीलिम्स के सेशंस में 50% तो कई बार मैपिंग ही होता है, तो मैपिंग में पूरा पूरा लेक्चर चला जाता है। सो देयरफॉर दीज 2 लेक्चर्स, जैसे मैंने आपको यहां लिख के दिखाया, मैपिंग जून, प्रीलिम्स बूस्टर जून, यानी कि 2 वेडनेसडेज जब हम जून के सारे करंट अफेयर्स प्रीलिम्स वाले कवर करेंगे। सो ऑल द लेक्चर्स आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, दे आर ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। इसी के साथ में यू विल फाइंड सम रिजर्व्ड डेज। अगर बाय एनी चांस कोई क्लास रीस्केड्यूल होती है, तो वो इस रिजर्व डे पे कंडक्ट कराई जाएगी। लेट अस से कोई इमरजेंसी आ जाती है, भाई हम भी इंसान हैं, क्लास कैंसिल होती है, तो वो अगले रिजर्व्ड डे पे वो क्लास कंडक्ट कराई जाएगी। सो यू हैव अ क्लैरिटी कि कब मेरा लेक्चर है, अगर क्लास कैंसिल हुई है तो कब क्लास होगी, और वो आपको नोटिफाई भी हम कर देंगे। इस तरीके से आपका पूरे आपके एग्जाम तक सारा प्रोग्राम हम बना चुके हैं, देख लो आप। सो इसमें करंट अफेयर कॉन्सर्ट के लेक्चर्स भी इंक्लूडेड हैं। हमारा करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट अगले साल भी होगा, विच इज आवर फ्लैगशिप रिवीजन प्रोग्राम। तो उसके लेक्चर्स भी कब कब होंगे, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्केड्यूल। सो यू हैव एवरीथिंग। ये स्केड्यूल ऑलरेडी हम लोग डैशबोर्ड में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहां पर, ये था स्केड्यूल, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। लेट अस कम टू द डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, ये देखो भाई, बड़ा ही दिमाग लगा के ये प्रोग्राम बनाया हमने, ऐसे जिसको समझाने के लिए मुझे आपको पूरा टाइम लग रहा है। जब आप हमारी वेबसाइट को विजिट करोगे, एप्लीकेशन को तो कर ही सकते हो, आपको यहां पर दिखेगा माय डैशबोर्ड। जस्ट विजिट योर डैशबोर्ड, आपको आपके कोर्सेज यहां दिखेंगे।
नाउ जिन्होंने कैप प्रोग्राम लिया है, ओनली कैप, अभी वो क्या प्रोग्राम से डिस्कस करता हूं, उनको वो कैप दिखेगा। जिन्होंने खाली आंसर राइटिंग लिया है उन्हें आंसर राइटिंग दिखेगा। जिन्होंने सब कुछ लिया है, कैंप लिया है, उनको चारों कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के लेक्चर करंट अफेयर्स में होंगे, आंसर राइटिंग के लेक्चर्स आंसर राइटिंग में होंगे, मेंटोरशिप के लेक्चर्स मेंटोरशिप में होंगे, और टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी, जो आप टेस्ट जो मैंने दिखाया था कि आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज प्रॉपरली सेग्रीगेटेड फॉर यू। कल का लेक्चर करंट अफेयर्स पंचायत में होगा, करंट अफेयर्स में सब कुछ एक जगह नहीं होगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी सेग्रीगेटेड। ठीक है, आंसर राइटिंग का लेक्चर आपको यहां मिलेगा, राइट। अच्छा, जब आप किसी भी लेक्चर पे क्लिक करोगे आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। पहले आप लेफ्ट में देखोगे तो एक सेक्शन होगा कोर्स डिस्कशन। आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी बातचीत, आपस में गप्पे मारने हैं, यहां पर आप जाओगे, एक डिस्कशन फोरम खुलेगा, आप वहां पर आपस में बात कर सकते हो। देन क्लास शेड्यूल ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको ऐसे अपकमिंग लेक्चर दिखेगा कि जून का लेक्चर, कल का लेक्चर अपकमिंग है। देन यू विल सी द लेक्चर, आप जब लेक्चर का टाइम हो जाएगा आप ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर द लेक्चर यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग है। लाइव क्लास एंड होने के थोड़ी देर बाद आपको यहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो यहीं पर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, दैट इज हाउ योर लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड। नाउ यहां पर आपकी पीडीएफ आपको मिलेंगे, पीडीएफ देख रहे हो। अब मैं लेक्चर के बाद यहां पर एक पीडीएफ अटैच करूंगा जो कि नोट्स होंगे, वो ऐसे ही दिख रहे होंगे ये पीडीएफ। आप उस पर क्लिक करोगे आपकी पीडीएफ खुल जाएगी। पीडीएफ के पास आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहां से आप सेव कर सकते हो, अगर चाहो तो यहीं रीड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको एक सेक्शन मिलेगा वेयर यू कैन कॉमेंट एनीथिंग यू वांट। बस गाली मत देना, अगर दोगे तो मैं बताता हूं क्या होगा। यू कैन ऐड योर इमेज, यू कैन ऐड एनी डाउट्स। अगर आपको नोट्स में कोई एरर दिखे यू कैन नोटिफाई मी हियर। एक डिस्कशन फोरम होगा बिलो द नोट्स, सो यू कैन ऐड योर कमेंट्स राइट हियर। ठीक है, नाउ टेक्निकल सपोर्ट। भाई अगर जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए, क्लास नहीं चल रही, आवाज नहीं आ रही, लोड नहीं हो रहा, एप्लीकेशन डाउन हो गई है, ये नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल एनी टाइम। प्लीज मेक श्योर कि जो मेरा नंबर आपको मिलेगा उस पर आप टेक्निकल क्वेरीज ना पूछो यार, मेरे से पढ़ाई रिलेटेड बात पूछना, बिकॉज वी हैव अ डेडिकेटेड पर्सन जो आपकी टेक्निकल क्वेरीज को आंसर करेंगे। सो मेरे को उस चीज में मत इन्वॉल्व करना कि भैया क्लास का लिंक नहीं मिल रहा, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। सब मिल जाएगा, लेकिन कहीं दिक्कत हो तो यहां पर ये नंबर भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर आप इस पे मेल कर सकते हो support@godsapro.com। यू विल गेट योर रेजोल्यूशन। समझ आई बात कि नहीं आई? नाउ कम टू द प्राइसिंग, क्योंकि हाँ मेरे को नोटों की गड्डियों पे बैठना है भाई, इसीलिए तो है हम बैठे हैं यहां पर, राइट। तो भाई ये प्राइसिंग, ठीक है। अब प्राइसिंग में देखो क्या है, द काइंड ऑफ कंटेंट वी हैव प्रिपेयर्ड, जिस तरह से हमने सारी चीजों को डिजाइन किया है भाई, आई थिंक वी नो व्हाट वी आर डूइंग। और सबसे बड़ी बात हम एक चीज करते हैं, एंड इसीलिए मेरे को घमंड है उस एक चीज पर। मैं यहां पर आपको 10 कोर्स भेजे, इकोनॉमी का मॉड्यूल, हिस्ट्री का मॉड्यूल, आप मानोगे नहीं, एंड माय स्टूडेंट्स कैन अग्री दैट वंस आई वाज टीचिंग करंट अफेयर्स दे रियली लाइक्ड द वे आई टॉट इकोनॉमिक्स। दे टोल्ड मी कि यार इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, बट आई रिफ्यूज्ड। आई न्यू इट कि अगर मैं उस कोर्स को लॉन्च करूंगा स्टूडेंट्स दे विल परचेज इट, बिकॉज आई नो दैट दे आर इंप्रेस्ड, बट स्टिल आई चोज नॉट टू डू दैट। अभिजीत कह रहे हैं मैंने कितनी बार बोला, बिकॉज यार जब तक आप एक चीज को प्रोफेशनली नहीं कर सकते तब तक उसमें घुसने का लॉजिक नहीं होता। ठीक है भाई प्रवेश, सुन ली आपकी बात, उस पर भी आता हूं। So that is why we know हम एक ही चीज पढ़ाते हैं और हम उसमें बेस्ट करना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई वी हैव केप्ट दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एज पर द यूपीएससी स्टैंडर्ड जो कोचिंग इंडस्ट्री में मिल रहा है। और जो अगर आप यहां पर ये बोलोगे कि भैया कुछ के प्लान्स कैसे हैं, तो देन आई कैन जस्ट से दैट वी हैव डैम बेटर कंटेंट। ठीक है, वी हैव अ डैम बेटर सपोर्ट। वहां पर कौन टीचर आपको आपका पर्सनल नंबर देता है, कौन आपको इस तरीके से सारी चीजें बताता है, कौन आपको पूछता भी है। सबसे बड़ी बात यहां पर आई नो एवरीवन बाय नेम, मुझे नाम से पता है। अमीश कहां से हैं, पलक कहां से हैं, दीक्षा कहां से हैं, सबके नाम, नम्रता, अमृत, सबके नाम पता है मेरे को, बिकॉज दे कनेक्ट विद मी। ठीक है, विशु, इन सबको मैं जानता हूं पर्सनली, सुभाशीष फ्रॉम ओडिशा, है ना। तो ये देखो, so that is the point. Now all the different parameters are mentioned here. आपको किस कोर्स में क्या मिलेगा। करंट अफेयर्स कोर्स में आपको करंट अफेयर्स की पत्रिका ऑब्वियसली मिलेगी, आपको जो प्रीलिम्स के सेशंस हैं वो मिलेंगे, मंथली मैपिंग क्लास मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। मेंस का आपको आंसर राइटिंग चीज नहीं मिलेगी। मॉक टेस्ट आपको पत्रिका में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, बट आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर रैंकिंग एनालिसिस नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें लिखी हैं। आंसर राइटिंग, ओनली आंसर राइटिंग वाली चीजें मिलेंगी, एंड जो हमारा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है कैंप, उसमें आपको सब मिलेगा।
एवरीथिंग। आप इसको डिटेल में देख सकते हो। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट www.gaursepadho.com। इफ एनीवन हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, अभी मैं डाउट्स भी लेता हूं, ऑल यू कैन डू इज वन थिंग। आज आखिरी दिन है भैया, कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, लॉन्च ऑफर है। आप कैंप 05 कोड यूज कर लेना, आपको 5% इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। कैंप 05, दैट इज द लॉन्च ऑफर। इसको आप नोट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, एवरी क्वेरी विल बी सॉर्टेड। ठीक है, बिफोर टेकिंग द डाउट्स, आखिरी में ये चीज जो मैंने बोला था कि भाई हमारी क्लास की पॉलिसी क्या रहेगी। हम पढ़ाते तो हैं भैया, पर ये हमारे रूल्स हैं। जैसे मैंने बोला, डिस्कशन फोरम में अगर किसी ने भी डैश करने की कोशिश करी, ठीक है, अगर किसी ने मेरे नंबर के साथ पंगे लेने की कोशिश करी, अगर किसी ने नोट्स उठाकर इधर उधर शेयर करने की कोशिश करी, अगर किसी ने लाइव क्लास के अंदर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं यूपीएससी का टीचर हूं। क्योंकि भाई मैं हूं दिल्ली से और मैं हूं एक अच्छा खासा 20s का लौंडा, ये बात याद रखना। ठीक है, पढ़ाते हैं वो अलग बात है, पर कभी आओ हवेली पे। ठीक है, तो जी ये देख लेना, जितने रूल्स टूटेंगे उतनी हड्डियां भी टूटेंगी। तो ये हमारा फिलॉसफी रहती है। तो आई डोंट गिव एंड आई डोंट टेक, सिंपल सी बात है। ये अब आखिरी में आपके लिए वार्निंग है। हैशटैग गौर से पढ़ो। जितने भी स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे कैप का पार्ट हैं, यार आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, मुझे पता है आप सबने हमारे को बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए, लेकिन आप लोगों के लिए हमने पूरा नया कोर्स डिजाइन करा है। तो इस कोर्स के सेक्शन में रिव्यूज नहीं है। तो जो रिव्यूज आपने कैप में दिए थे, भाग के जाना वेबसाइट पर, जाना वेबसाइट पर, कोर्स में जाना, कोर्स खोल के नीचे स्क्रॉल करना, यहां रिव्यू का सेक्शन मिलेगा, ऐड योर रिव्यू, भर दो यहां पे रिव्यूज। ठीक है, आपके फीडबैक्स तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, वो मैंने लगाई रखे हैं, बट यहां पर भी रिव्यू ऐड कर दो। ठीक है, ये भी करना है। चलो बहुत बढ़िया, ये था जी सारा प्रोग्राम ओरिएंटेशन का। अब एक एक करके जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें एड्रेस कर दी हैं। नाउ लेट मी नो एनीथिंग यू वांट टू आस्क। ठीक है भैया, लास्ट डे टू रजिस्टर फॉर कैंप, आप रजिस्टर कभी भी कर सकते हो मीट, लेकिन आज आपके लिए वो ऑफर है। अच्छा, हिंदी मीडियम, आई एम टेलिंग यू अगेन अभिनव, हिंदी मीडियम की वैल्यूएशन नहीं है। नोट्स, कंटेंट, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश मीडियम ओनली। द लैंग्वेज इन विच आई टीच विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, what are the sources you will refer for compiling the weekly PDF and monthly magazine? If you want to ask about my secret sources, they are newspapers, government websites and PIB। ये सब कुछ कवर्ड होगा इस कोर्स में। आंसर राइटिंग वाला डैशबोर्ड दिखा दीजिए एक बार प्लीज। आंसर राइटिंग का डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा, यहां पर आपको आपका मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, यहां से आप अपने कॉपी को स्कैन करोगे, सबमिट करोगे, अंडर रिव्यू रहेगा। जब रिव्यू हो जाएगा आपको यहां पे मैसेज मिलेगा, स्टेटस रिव्यूड हो जाएगा और आपको आपकी इवैल्यूएटेड कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, डाउट है? अच्छा विशु अभी यहीं लिखो, Jan 25 से May 25 का देखो प्रसाद, आप करंट अफेयर कॉन्सर्ट के लेक्चर्स चेक कर सकते हो। अदर देन दैट अब मोस्टली चीजें रिपीट होंगी, मैं कवर करा दूंगा। बैकलॉग के चक्कर में मत पढ़ो, फ्रेश स्टार्ट करो। भैया कैन रजिस्टर आफ्टर प्रीलिम्स, 100% सौम्या, 100%। आई होप सौम्या दैट यू डोंट नीड दिस कोर्स। आप अपना फटाफट प्रीलिम्स निकालो और आगे बढ़ो। सर पीडीएफ वाली बात, हाँ परवेश देखो पीडीएफ यार, जो हमारे नोट्स होंगे मैं 100 में से 90 टाइम्स ट्राई करूंगा दैट आई अपलोड देम बाय सैटरडे नाइट। ठीक है, लेकिन आप समझो कई बार भाई देखो इसी पॉइंट पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, आखिरी चीज है ये, दैट रिमेंबर आई एम अ करंट अफेयर्स मेंटोर। एक सब्जेक्ट आप 10 साल पढ़ाते हो ना, आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाते हो, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन करंट अफेयर हर दिन मेरे लिए भी नया है, और करंट अफेयर में मेरे को आपको हर चीज पढ़ानी है। मुझे आपको साइंस भी पढ़ाना है, मुझे आपको इकोनॉमी भी पढ़ानी है, मुझे आपको पॉलिटी भी पढ़ानी है, मुझे आपको सब पढ़ाना है। सो आई एम अ करंट अफेयर्स टीचर। आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट मेक एनी मिस्टेक, बट मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इसीलिए तो मेक श्योर कि कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं कुछ गलत टाइप तो नहीं हो गया। आई ट्राई टू मैं सैटरडे के करंट अफेयर प्रिपेयर करता हूं तो आगे टीम को प्रूफ रीडिंग के लिए देता हूं, तो वो मुझे सुबह तक दे पाते हैं। आप समझ रहे हो प्रवेश? तो आई विल डेफिनेटली ट्राई, बट हाँ ये ही रीजन होता है क्योंकि करंट अफेयर्स में आपका वो लेटेंसी पीरियड बहुत कम है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता क्लास से पहले, मतलब आप समझो लास्ट डे तक मुझे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होते हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिलती है। ठीक है,
गौरव यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई अरेंज, ठीक है, अ कॉल। तान्या यू मस्ट हैव ऑलरेडी बीन स्विच टू कैंप, आपके डैशबोर्ड में आपको नए कोर्सेज दिख रहे होंगे। वसुंधरा देर इज नो प्रूफ ऑफ दिस, यू नो, इफ यू आर डिसिप्लिन कंसिस्टेंट ऑनलाइन इज वे बेटर। 2028 में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अभी नहीं परचेज करना, प्लीज मत करना। इंस्टॉलेशन में पेमेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट कार्ड। हमारे पास पर्सनली कोई फैसिलिटी नहीं है, हम लोग पेमेंट कराते हैं रेजर पे से। उनके जो ऑफर्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। हमारा ऑफर अपनी तरफ से कैंप 05 का कोड है जिसको आप यूज कर सकते हो। अभिजीत अभी आप कॉल कर लेना जब आप क्लास के बाद। हाँ जी हाँ जी रोशनी, पुराने बच्चे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुके हैं। यस देयर विल बी अ मेंस टेस्ट टुमारो रक्षिता। Sir, if course की validity is till 2026, but if we have attempt in 2027, then need to pay again. No, 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 Jashandeep. If you have 2027 में attempt and you purchase it, आपको recording हम available करवा देंगे. Don't worry. सर पास्ट मंथ्स के भी होंगे, जैन से मई। नहीं 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 आरजू, मैंने उसको करंट अफेयर कॉन्सर्ट में डिस्कस कर दिया था। अब हम जून टू जून कवर करेंगे। खुशप्रीत कह रहे हैं सर जी अभी तक स्टैटिक कवर नहीं हुआ है, तो जब सीए पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो फिर दिक्कत आती है कि यार पहले सारा। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी खुशप्रीत, आप संडे मिलो तो सही, आप कल मिलो तो सही, आपको समझ आने लग जाएगी, बात सब समझ आएगा। यस, इफ इवन इफ यू रजिस्टर लेटर यू विल गेट ऑल द प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस। मीत सिन्मान कह रहे हैं स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फाउंडेशन और रिमेनिंग थिंग्स की एंड कोचिंग की नेसेसरी। ये सारी बातें हम लोग मेंटोरशिप सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका बड़ा ही ब्रॉड आंसर है, क्वेश्चन है कि कोचिंग करनी है, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। न्यूज़पेपर्स मैं बता चुका हूं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। सायक मेरे साथ होंगे, आपके जो आंसर राइटिंग के मेंटोर्स होंगे उनके साथ होंगे, और इवैल्यूएशन मैं हमेशा होऊंगा, डोंट वरी, आई विल बी ऑलवेज देयर। एवरेज, अच्छा हाँ, क्लास टाइमिंग्स ऑल्सो मैं भूल गया, जो वीकेंड के लेक्चर्स हैं इनकी टाइमिंग्स होगी 10 AM, और जो वेडनेसडे वाले लेक्चर्स हैं इनकी टाइमिंग होगी 9 PM, क्योंकि कुछ हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वीकडे के अंदर हमको रात को हम सेशन रखते हैं 9 PM पे, और जो वीकेंड वाले हैं वो है 10 AM। ठीक है जी, और लेक्चर की लेंथ 2 hours to 2.5 hours मैक्सिमम। हाँ जी अमीश, अमीश उसी को तो कंसोलिडेट भाई करवाएंगे ना, आप बस पढ़ो ना, आप टेंशन क्यों लेते हो। 100% अनिष्का, इट इज टोटली सफिशिएंट। 8 जनवरी, प्रियंका जस्ट जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन आवर सपोर्ट नंबर, अभी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। कैंप विल बी वैलिड टिल, कैंप विल बी वैलिड टिल 2026 अक्टूबर, आपके अगले साल मेंस तक आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ मिलेगा। शालिनी आपने किस में एनरोल किया है, कैंप में या कैप में? ओनली स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप प्रोग्राम गेट द नंबर, बिकॉज मेंटोरशिप इज अ पार्ट ऑफ द कैंप प्रोग्राम। यहां पर ठीक है। सर आई एम ज्वाइनिंग ओनली फॉर द करंट अफेयर्स बट नॉट द एंटायर कैंप प्रोग्राम, विल आई गेट द मेंस कवरेज? 100% हरिनी, 100% यू विल। आप देखो ना, मैंने बता तो दिया आपको, करंट अफेयर्स में मेंस और प्रीलिम्स दोनों कवर्ड है, आंसर राइटिंग उससे कंप्लीटली अलग है, बट प्रेफरेबली आप यहां आओ ना तो आपको और मजा आएगा। यस यस एग्जैक्टली प्रियांशी, you can use 3 devices at a time, 3 devices। 100% शामली, आप सिर्फ स्टैटिक और ऑप्शनल पढ़ो, करंट अफेयर मेरे पे छोड़ दो। पूनम बिल्कुल कर सकते हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। प्रांजलि मैंने वही तो बोला, आपको स्टैटिक भी तो पढ़ाऊंगा ना मैं, वही तो स्टैटिक आपको दिखेगा प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में, और वरना थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे। जरूरी थोड़ी ना है ना कि जब प्रीलिम्स आप देने जाते हो तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है कि नहीं? प्रीलिम्स के पेपर में आपको सब कुछ आता है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस भी तो अटेम्प्ट करने की आदत होनी चाहिए जहां पर हमको चीजें नहीं आती, है ना? आगे बताओ भैया, बैकलॉग के चक्कर में मत पड़ो, जून टू जून बस। गोकू बिल्कुल भैया, दिस इज वन एंड वन स्टॉप फाइनल एंड फिट, जस्ट लाइक मी।
5 क्वेश्चंस आई टॉक्ड अबाउट वेदांगी आफ्टर द मेंस। 5 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे मेंस के आफ्टर द वीकेंड लेक्चर। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो हम प्रीलिम्स के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट वीक में कितने क्वेश्चन होंगे? 5। ओके अविनाश, बात करते हैं। फरदीन, द प्रीलिम्स वंस। जशनदीप, क्या 2027? प्लीज इग्नोर एनी अदर करंट अफेयर मटेरियल, एनी अदर करंट अफेयर मटेरियल, यू डोंट नीड इट। I'm not saying that they are not good. I'm not saying that they are bad. I'm saying nothing. But I just know one thing, that I am the best when it comes to current affairs. हमारा current affairs का मटेरियल बेस्ट है भैया, हम उसको हर तरह से, वो बिल्कुल सर्वगुण सक्षम है। Yes, definitely Ankita, and you can just text me, Ankita Singh, if you have any issues. Let me see what we can do. Yes, Vinayak, you can pay with credit card. 100% प्राची रेतवाल, आप भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी लो। क्लास का टाइमिंग मैंने बता दिया सर, योर नंबर वो आपको मिलेगा जब आप एनरोल करोगे। क्लास ड्यूरेशन बता दिया। एक्सप्लेन्ड पेज, एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो आपका होता है इंडियन एक्सप्रेस का, वो मैं कवर कराऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है, 100%। इसके अंदर भी मटेरियल रहेगा, बट आपको वो मैं यूट्यूब पर भी कवर कराऊंगा, ओनली द एक्सप्लेन्ड सेक्शन। स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे ना मेंटोरशिप में। टुमारोज क्लास, यस, कल क्लास 10 बजे होगी। नहीं भैया, कल से क्लासेस फ्री नहीं होंगी, कल से आई एम सो सॉरी, जूम पे नहीं होगी क्लास। कल से क्लास आपके डैशबोर्ड पे होगी, पोर्टल पे, ठीक है। या रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल शामली, यू कैन जस्ट गो एंड चेक। ओके विनायक। Dhruv, no, there will not be any one-to-one session. You have my number. Whenever you want to talk, you can just call. Dhruti, definitely you can. अरे ओके, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर मेरा अटेम्प्ट 2026 में है, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, तो ये कोर्स प्रिपरेशन बिल्कुल यार, जिसका 2026 में अटेम्प्ट है, प्लीज 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 आपको तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। भूपेंद्र, यस भाई, यस, आंसर राइटिंग हम आपको सारे सब्जेक्ट्स की गाइड करेंगे। I am confused that which part should I give more time, static or current? Don't worry, worry Siddhanshu, I'll let you know about everything. 100% Goku. Yes, you can access everything on phone, iPad, website, on the application, on the website, everything. Will the recorded lectures be available till the... Yes, every recorded lecture will be available till the end of the course. There is no limit on views or anything. पूरे दिन बैठ के मेरे को देखते रहो। Yes, yes, it will be available in the CAP program. दो डिवाइसेस पर साइमल्टेनियसली नहीं दिख सकता। कहीं आप सोचो कि भाई हाँ हम हैं, एक्स्ट्रा दिमाग रखे हैं हमने कि भाई हाँ एक तरफ दोस्त देख रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं। आप दो डिवाइसेस में लॉग इन कर सकते हो, लेकिन दो डिवाइसेस में एक साथ लेक्चर नहीं चलेगा। एक टाइम पर एक लेक्चर एक ही डिवाइस में चलेगा। ओके, क्लास मॉर्निंग में तो है भूपिंदर, सिर्फ वेडनेसडे वाली क्लास रात को होगी। सर मेरे 76 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, मुझे प्री के बाद आपके कोर्स का पता लगा, काश पहले पता होता तो 12 क्वेश्चन और हो जाते। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएंगे। एंड दिस कैंप, अरिजीत पूरा भाई सब कुछ तो आपका हमने अपग्रेड कर दिया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके यार, अब कुछ छूट गया है तो पता नहीं, बट अभी और कोई क्वेश्चन है क्या? बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं क्वेश्चंस। डैम, व्हाट अबाउट 2027 अटेम्प्ट? देखो 2027 में अभी टाइम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बुलेट प्रूफ प्रेपरेशन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 2028 वाले मत करना। सर जिन्होंने इस बार प्री दिया है वो अभी से यूपीएससी के न्यू पोर्टल, अच्छा दिया। आपका एक क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप भी किया था क्या? दिया
यार मैंने देखा नहीं यार वो पोर्टल का भी क्या सीन है, मैं एक बार देख के आपको बताता हूं, ठीक है। पुराने करंट अफेयर कॉन्सेप्ट कहां मिलेंगे? अरे कोर्स है करंट अफेयर कॉन्सेप्ट, वहां पे देखो। एवरेज लेंथ आरजू अभी मुझे भी नहीं पता, जब बनेगी तब देखेंगे, ठीक है। पर ज्यादा नहीं होगी, डोंट वरी, आप आराम से रिवाइज कर पाओगे। वैलिडिटी कब तक रहेगी 2027 के लिए? भाई आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो नया सेशन 2027 के बाद स्टार्ट होगा उसको आपको एनरोल करना पड़ेगा, लेकिन जो 2026 तक की रिकॉर्डिंग्स हैं वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे 2027 तक, पर नए लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग अतुल, एनीथिंग एल्स, डोंट रेफर एनीथिंग एल्स। प्रियांशी, I expect nothing from you. All I expect is just read the newspapers and have your doubts ready. मतलब आप, मैं चाहता हूं आप कंफ्यूज होके आओ मेरे पास, ताकि मैं आपको वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर सकूं। इट इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। आई विल हेल्प यू कनेक्ट दोज डॉट्स। पिछले साल, पिछले कितने साल के, एक साल के करो बहुत है। राजवीर वो वाले क्वेश्चन अभी हम चेक करवा देंगे यार, ठीक है। तन्वी, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई विल कॉल यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है। ठीक है, या एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? बीच में थोड़े स्किप हो गए हैं, अगर किसी का स्किप हो गया है वो दोबारा पूछ ले। भैया विल बी नोटिफाइड बिफोर द क्लास, बिल्कुल आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा, आपको ईमेल आएगा। अरे धन्यवाद भूपिंदर भाई। और बताओ भैया, कैब से कैम को स्विच नहीं हुआ? नहीं हुआ तान्या आपका? आप इस नंबर पे एक बार मैसेज करो तान्या। कहा गया नंबर टेक्निकल सपोर्ट का? ये तुरंत उसको हम कराते हैं, ठीक है। और बताओ, एनीथिंग एल्स? हाँ जी मिलेंगे गणेश, मॉडल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अनुराग कह रहे हैं सर मेरा भी प्रॉब्लम है स्विच नहीं। ओके ओके अनुराग, जिसका भी अगर कोई कैप का पार्ट था पहले पुराने प्रीवियस ईयर का एंड उनका ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं हुआ है कैंप में, एक बार टेक्निकल सपोर्ट पे मैसेज कर दो। ऐसा होना नहीं चाहिए अगर। करण, जब आप एनरोल करोगे तब आपको आपके माई कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा, वरना ये नंबर है। या क्लासेस विल बी रेगुलर ओनली, हो ऐसे थोड़ा ना कि एक महीना पढ़ा के गायब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गोकू। नो 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 शशिधर, कैप में आपको आंसर राइटिंग सेशन नहीं मिलेंगे दोस्त। मैं फिर बता दूं आपको, आंसर राइटिंग होगा यहां पर, करंट अफेयर होगा यहां पर, मेंटरिंग होगी यहां पर। सर आई एम बिगिनर एंड वर्किंग प्रोफेशनल, आई विल टैंक बट ऑल्सो कनेक्ट वंस। 100% सायक, जस्ट आफ्टर एनरोलिंग यू विल गेट द नंबर, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, बात करते हैं। बहुत बढ़िया गोकू। हाँ जी आकाश, टेंशन खत्म, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है करंट अफेयर्स की, क्यों टेंशन लेते हो भाई आप? प्रज्ञा, इट विल बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, लेटर वी विल इंट्रोड्यूस यू टू द जीएस पार्ट एज वेल। सहायक वो काम तो मैं ही करता हूं भाई, मैं ही सबका नोट रखता हूं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है, डोंट वरी। सुमित, आप मैसेज करो मेरे को, बात करते हैं। एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है उनका मैं अलग से एक ग्रुप बनाऊंगा, डोंट वरी। कर दो मानसी, लीव कर दो, कुछ नहीं होगा, क्यों टेंशन लेती हो? हम बैठे हैं ना, आखिरी में प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करवा देंगे, टेंशन मत लो। इस बार भी कराया था। आप लोग टेंशन बहुत लेते हो कि और कोई करंट अफेयर का मटेरियल पढ़ें, बैकलॉग कैसे कवर करें। मैं बोल रहा हूं ना, एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ लो, वो भी रेकमेंड कर रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो। एक महीना लेक्चर अटेंड करो, मजा ना आए तो बता देना, ठीक है। और बताओ, completely convinced through this session. My father was having doubts as it is too low in terms of pricing and asked me to join some other big name. अरे वाह, थैंक यू सो मच प्रियांशी, आपने लो प्राइस बोला, थैंक यू सो मच। वी स्टिल गेट कि भाई यार वही ना, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स विच आर इंकर्ड। मतलब अगर मैं आपको कभी बैठ के दिखाऊंगा कि ऑनेस्टली मैं आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाऊंगा कि कितना खर्चा हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ और कितने पैसे बचते हैं, वो बात है।
And I'm looking forward to you, Priyanshi. Thank you sir for launching this course. Relax. Don't worry अमृता, सब संभाल लेंगे, टेंशन ही मत लो आप, करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं है। चलो एनीवेज, ठीक है जी, चलो फिर बहुत बढ़िया, कल मिलते हैं अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में, कल पहला लेक्चर है, ठीक है। आप मिलो। व्हाट इज द कोड टू अवेल डिस्काउंट? कैंप 05, कैंप 05, कैंप 05। आप इस कोड को यूज करो, आप कल मेरे से मिलो, कल हमारा पहला लेक्चर है, बहुत मजा आएगा, बढ़िया बढ़िया अपना करंट अफेयर्स कवर करना स्टार्ट करेंगे। एंड बस मतलब आई एम टू एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं पूरा फोकस्ड हूं, पूरा एक्साइटेड हूं कि बस अब ये स्टार्ट हो और हम अपनी करंट अफेयर्स जर्नी को स्टार्ट करें, एंड नेक्स्ट ईयर 50% ऑफ द कट ऑफ यहां से निकालें, ठीक है। चलो, या अरे कोई कह रहा है दिस अमाउंट विल बी मंथ वाइज, अरे नहीं रागिनी, ये वन टाइम पेमेंट है। अरे भाई साहब, ये तो नहीं समझ के बैठ गए, ये मंथली नहीं देना, दिस इज वन टाइम फॉर द एंटायर कोर्स। अरे भाई बवाल ही हो जाता। आई विल बी देयर ना रक्षिता, आई विल बी देयर। आपको जितने टेंशन है, ये मत सोचो कि यहां पर ऐसा होता है कि टीचर ने पढ़ाया और वो चला गया, मैं बैठा हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है। नहीं नहीं रागिनी, नहीं बिल्कुल नहीं जी, हर महीने नहीं देने ये पैसे। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे कल कोर्स में, जो भी क्वेश्चंस हो अब तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे, है ना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय बाय।